बिहार, दिन रविवार, तारीख 1 सितंबर 2024। बिहार का भोजपुर जिला, जहाँ कभी गोलियों की गड़गड़ाहट आम बात हुआ करती थी। यहाँ की गलियों में कई बार ऐसा खून बहा कि लोग घर से निकलने में डरने लगे। और इस खून खराबे के बीच एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, बुटन चौधरी। बुटन का नाम आते ही लोगों की रगों में डर दौड़ जाता था। ये वही शख्स था जिसने अपने ही जिगरी दोस्त को दुश्मन बना लिया और फिर पूरे इलाके को मौत के खेल में धकेल दिया। 2 दिन पहले ही बिहार एसटीएफ ने महाराष्ट्र के पालघर से इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आखिर कौन है बुटन चौधरी? उसकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली और किस तरह उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। दोस्ती से दुश्मनी, खून की होली। बुटन चौधरी भोजपुर के बेलाउर गांव का रहने वाला। गांव में उसका नाम रसूख और दबंगई के लिए जाना जाता था। उसके साथ उसका सबसे बड़ा साथी और जिगरी दोस्त था रंजीत चौधरी। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग कहते थे ये दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। लेकिन वक्त का पहिया कब घूम जाए, कौन जानता है। साल था 2011-12। गांव की जमीन के एक टुकड़े पर विवाद हुआ और यही विवाद इन दोनों दोस्तों की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। खून की नदियां बहने लगी। रंजीत का भाई मारा गया तो जवाब में बुटन का भतीजा। देखते देखते ये दुश्मनी इतनी बड़ी कि करीब 1 दर्जन लोग इस झगड़े की भेंट चढ़ गए। भोजपुर की गलियों में गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। अपराध की राह, पंचायत चुनाव से गैंगस्टर बनने तक साल 2008। पंचायत चुनाव, यही वह साल था जब बुटन ने अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। उसने अपने खौफ का इस्तेमाल किया और अपने यहाँ काम करने वाले शख्स की पत्नी चंपा देवी को मुखिया बनवा दिया। धीरे धीरे उसने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया। AK-47, इंसास राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड उसके पास आम बात थी। वह इन हथियारों को खुलेआम लहराता मानो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। डोसेज सिस्टम में पंचायत चुनाव के दौरान एक बड़ी वारदात हुई। हेमंत चौधरी की हत्या कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद हेमंत के बेटे मनीष राय की लाश भी खेतों में मिली। पुलिस की नजर सीधे बुटन पर गई और उसकी तलाश शुरू हो गई। पुलिस का ऑपरेशन, छापेमारी और इनाम। सालों तक पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती रही। अप्रैल 2006 में बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस ने बेलाउर गांव में उसके घर पर छापा मारा। वहां से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और बम मिले, लेकिन बुटन उस दिन भी हाथ नहीं आया। हाँ, उसका भाई उपेंद्र चौधरी जरूर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उपेंद्र की पत्नी आज भी बेलाउर गांव की मुखिया है। पुलिस ने बुटन पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उस पर पंचायत समिति सदस्य और बीडीसी सदस्य दीपक साह की हत्या जैसे गंभीर आरोप थे। दीपक साह को तो घर से बुलाकर गोलियों से भून दिया गया था। गिरफ्तारी, पालघर से पकड़ा गया मोस्ट वांटेड। बिहार पुलिस और एसटीएफ की नजर लंबे समय से उस पर थी। वह लगातार जगह बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार रविवार को स्पेशल ऑपरेशन में उसे महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ के मुताबिक बुटन पर करीब 20 से बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, आधुनिक हथियार रखने और गैंग वॉर से जुड़े केस शामिल हैं। बुटन की कुख्यात छवि गांव से लेकर जिले तक लोग बुटन के नाम से कांपते थे। उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। जिस तरह उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदला और दर्जनों परिवारों को तबाह किया, उसने भोजपुर की गलियों को खून से रंग दिया। आज भले ही बुटन पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है। दुश्मनी सिर्फ खून बहाती है और आखिरकार अपराधी को सलाखों के पीछे ही जाना पड़ता है। अंत में दोस्त से दुश्मन बने बुटन चौधरी की यह कहानी बिहार के गैंगवॉर का सबसे खतरनाक चेहरा है। पुलिस ने उसे पकड़कर राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जिन परिवारों के अपनों की जान इस दुश्मनी ने छीनी, उनका दर्द शायद कभी कम नहीं होगा। अगर आपको यह कहानी सुनकर लगा कि अपराध का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है, तो ऐसे किस्सों से सीख लें और समाज को जागरूक करें। और हाँ, अगर आप ऐसी और सच्ची क्राइम कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।